श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम की शरण लेने वाले जीव का उद्धार होकर रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस आपको कुछ करना नहीं, केवल भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते रहना है। इसके साथ ही अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपके कारण किसी को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा। खुद कष्ट झेल लो, मगर किसी को कष्ट मत होने दो। अपने विकारों पर ध्यान दो। कभी भी अपने अंदर नाम के प्रति अविश्वास की भावना ना आने पाए। बस फिर देखो कैसे राधा रानी की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहती है। आज यह दास जो कथा आपको सुनाने जा रहा है वह स्वाति जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आप भी राधा नाम की महिमा को समझ सकेंगे कि कैसे राधा रानी आपके जीवन को निखार देती हैं। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसी के साथ ही अगर आपको राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। स्वाति जी ने बताया कि राधा नाम की महिमा तो अनंत है। जो नाम जप करता है वही केवल नाम जप की महिमा को जान सकता है। नाम जप में इतना आनंद आता है कि निरंतर नाम जप चलता रहे। गुरुजी, आपने जो नाम दान दिया है उससे तो मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। अब लगता है कि अब तक जीवन मैंने व्यर्थ ही गंवा दिया था। यह नाम मुझे पहले क्यों नहीं मिला, तो शायद मेरा उद्धार हो चुका होता। किंतु हर चीज का समय होता है ना। मेरा समय तब नहीं आया था, किंतु जब आया तो आनंद लेकर आया। गुरुजी, जो आप नाम जाप की महिमा का बखान लोगों के अनुभवों से करते हैं, उससे सभी के मन में नाम जप के प्रति आस्था कई गुना बढ़ जाती है, जिससे वह नाम जप करने के लिए प्रेरित होते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो कि प्रेरित हुई और राधा रानी की कृपा का पात्र बन सकी। गुरुजी, आज मैं अपने वही अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे मेरा अनुभव को सुनकर और भी लोग नाम जप करने के लिए प्रेरित हो सके। गुरुजी, मेरा नाम स्वाति है और मैं वर्तमान में बेंगलोर में रह रही हूँ। मेरे घर में बचपन से ही राधा कृष्ण जी की पूजा होती आ रही है, किंतु मेरी कोई आस्था नहीं थी। मैं आज के परिवेश में पढ़ लिख कर ही बड़ी हुई थी, काफ़ी खुले विचारों की थी। मैं जीवन को केवल आनंद के लिए ही मानती थी। मैं सोचती थी कि जीवन केवल सांसारिक कार्यों के लिए ही मिला है, अतः अपना समय केवल भगवान की पूजा पाठ में नहीं लगाना चाहिए, समय बेकार हो जाएगा वरना। जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी तो अपने साथ पढ़ने वाले एक लड़के से मुझको प्यार हो गया। क्योंकि मैं काफ़ी खुले विचारों वाली लड़की थी तो मैंने सोच लिया कि मैं उससे ही शादी करूंगी, क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन कहते हैं ना, अपने सोचे कुछ होता नहीं। डिग्री मिलने के बाद हम दोनों की अलग अलग नौकरी लग गई, मगर मेरे साथी ने डिग्री मिलने के बाद से मुझसे बात ही नहीं करी और वह अपनी दुनिया में खो गया। मैंने उससे कई बार संपर्क करने की कोशिश की, किंतु उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। मेरा फ़ोन तक उसने उठाना बंद कर दिया, जिसके कारण मैं काफ़ी परेशान रहने लगी, क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मेरा मन काम में नहीं लगता था, जिसकी वजह से कई बार अपने बॉस से डांट भी मैं खा चुकी हूँ। मैं क्या करती, मैं बहुत मन लगाने की कोशिश करती, पर मन है कि वो लगता ही नहीं था। मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़का देखने लग गए। वह लड़कों की फ़ोटो मुझको भेजते, किंतु मैं मना कर देती कि मुझे लड़का पसंद नहीं है। हर लड़के को मना कर देने के कारण मेरे घर वाले मुझसे बहुत नाराज़ हो गए। मेरे पिताजी ने तो मुझसे बात करनी ही बंद कर दी। मेरी माँ ने पूछा तो मैंने कह दिया कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूँगी।
माँ ने कहा कि बता दो कि वह हम जाकर उसके घर में बात कर लेते हैं ताकि तुम दोनों की शादी हो जाए। मैंने कहा कि वह मुझसे बात ही नहीं करता, ना मेरा फ़ोन उठाता है, जिस पर मेरी माँ ने मुझको बहुत डांटा और बोली, जब वह बात ही नहीं करता तुमसे तो वो शादी क्यों करेगा तुमसे? उसको भूल जाओ। जो लड़के की फ़ोटो भेजी है उसमें पसंद कर लो और शादी कर लो। किंतु मैंने पुनः मना कर दिया। इसके बाद तो मेरे घर वालों ने मुझसे बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया। मैं यह सब सोच सोच कर डिप्रेशन की तरफ चलने लगी। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, उसके सिवाय मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। डिप्रेशन की दवा भी मेरी चलने लगी। एक दिन मेरी सहेली आई, उसने मेरा हाल देखकर गुरुदेव आपका चैनल गोकुल भवन अयोध्या मुझको दिखाया और बोली कि तुम इस चैनल को देखो, तुमको शायद तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। उस दिन मैंने आपके उस चैनल में नाम जप के प्रताप के करीब 8 वीडियो देख डाले तो मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जग गई। जिसके बाद गुरुजी मैंने आपसे संपर्क किया। उस दिन गुरुजी आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज़ समझाई थी और आपने मुझे राधा नाम का जाप करने की विधि बताकर नाम जप करने के लिए कहा। गुरुजी मुझे आपसे बातें करके अजीब सी शांति का अनुभव हुआ था। आपने कहा था यदि वह लड़का तुम्हारे लिए अच्छा होगा तो ही राधा रानी तुम्हारा विवाह कराएंगी, वरना विवाह नहीं कराएंगी। इस बात को ध्यान में रखना। आपकी बातें मेरे ऊपर जादू सा काम कर रही थी। गुरुजी मैं जो कि भगवान को नहीं मानती थी, किंतु आपके कहने पर मैंने राधा नाम का जाप करना शुरू कर दिया। कुछ माह के बाद मेरा मन धीरे धीरे शांत होने लग गया। उस लड़के के प्रेम का भूत जो कि मेरे सर पर सवार था वह पूरी तरह से हट गया। मुझे राधा नाम में इतना रस मिलने लगा कि जिसको मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। मैं खुश रहने लगी, मेरा मन कार्य में लगने लगा, मेरा बॉस भी मेरे काम की तारीफ करने लगा। मैं पूरी तरह से बदल चुकी थी। उस लड़के का ख्याल मेरे मन में नहीं आता ही नहीं था। जब मैं घर आई तो मेरे घर वाले मुझको देखकर बहुत खुश हुए। मैंने अपने किए की सभी से माफ़ी मांगी। मेरे बदले रूप को देखकर हर कोई हैरान था। मैंने पिताजी से कह दिया कि आपको जो लड़का पसंद है उससे मैं शादी कर लूँगी। गुरुजी अब मेरा विवाह हो चुका है। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरा सभी ख्याल रखते हैं। पति बहुत प्यार करने वाला मिला है। यह सब राधा नाम के जप का ही तो फल है। मेरे सारे कार्य बनने लग गए। मेरा निरंतर नाम जप चलता रहता है। गुरुजी मेरा यह नाम जप अब कभी बंद नहीं होगा। मुझ पापी पर राधा रानी की कृपा हो चुकी है, जिसे मैं अब खोना नहीं चाहती हूँ। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा जब राधा रानी की कृपा आप पर होती है तो आपका जीवन ही बदल जाता है। आपके लिए जो अच्छा होता है राधा रानी वही करती हैं। अतः सभी तरह के प्रश्नों को किनारे करके भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते रहना चाहिए। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन और राधा रानी से जुड़ी कोई सच्ची कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।